गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे ये सम्मान देने के लिए, सौभाग्य देने के लिए मैं मनीष सर और हमारी आयोजन समिति है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही सम्मान की बात, बहुत ही फख्र की बात है कि हम अपने राष्ट्रीय पर्व के दिन संबोधन करने का हमें अवसर मिले। कल चूंकि जब मुझे ये मालूम चला कि मुझे आज इस अवसर पर संबोधित करना है, तो उसके बाद से सोचना शुरू हो गया और शायद ओवर थिंकिंग कर ली। इसकी वजह से अभी जो है बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी बातें हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कल रात को टीवी भी देख रहा था, मुख्तलिफ चैनल्स को जब मैंने ब्राउज किया तो उन पर अलग अलग तरह की बातें आ रही थी और इसलिए उससे भी विचार उत्तेजना हुई और फिर बहुत सारे विचार आए। तो ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप जैसे प्रबुद्ध जनों के बीच में जो कि सब मेरे सहयोगी हैं, क्या कहा जाए, क्या संदेश दिया जाए। हम में से ज़्यादातर लोग ज़्यादातर बातें पहले से जानते हैं, लेकिन जो एक दो बातें मुझे लगा कि शायद आज कही जा सकती हैं, वो ये है कि थोड़ा सा अगर हम इतिहास में चलें तो पहले राजे महाराजे हुआ करते थे, एब्सोल्यूट किंग्स हुआ करते थे, डिस्पोटिक किंग्स हुआ करते थे, ऑटोक्रेटिक किंग्स हुआ करते थे। उनकी जो मर्जी होती थी। जैसे एक वो मूवी आई उसमें कहा कि माहिष्मती का जो रानी होती है वो कहती है कि जो मेरी चॉइस है, जो मेरा वही संविधान है, हाँ वही शासन है। तो पहले ऐसे ही चलता था कि जो राजा के दिमाग में आ गया वही शासन हो जाता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीका था जिसको सुधारा गया। भारत आज़ाद हुआ, एक संविधान लिखा गया और अब हम जो है संविधान के साथ चलते हैं। रिसेंटली मैं फेसबुक पर पढ़ रहा था, अफजल वजाहत एक बड़े राइटर हैं, जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्म ही नहीं, इस तरह का उन्होंने एक उपन्यास लिखा है। उन्होंने भी एक सवाल उठाया कि क्या कोई देश सिर्फ संविधान, नियम, कायदे कानून से चल सकता है क्या? तो उत्तर है हाँ, लेकिन साथ ही साथ उत्तर है नहीं। सिर्फ संविधान, कानून से चीज़ें नहीं चल सकती हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम, एक दूसरे के लिए इज्जत, देश के लिए इज्जत, देश के लिए समर्पण, ये सब बातें भी हैं। क्योंकि कोर्शन से, फोर्स से, हम लाठी से पूरा देश नहीं चला सकते। तो देश चलाने के लिए ज़रूरी है कि आपसी सहयोग हो, आपसी सद्भाव हो। फिर मुझे एक ब्रिगेडियर DR सिंह का ऐसे ही अवसर पर उनका जो अभिभाषण था उसकी भी पंक्तियाँ याद रही। उन्होंने कहा कि अक्सर सिविलियंस पूछते हैं कि हम देश से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन हम इसका इजहार कैसे करें, या अगर हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम क्या करें ताकि हम देश की सेवा कर सकें। तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि अगर हम ऐसी चीज़ों को, ऐसी ताकतों को जो देश को कमज़ोर करते हैं, उनको अगर हम मजबूत ना होने दें तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। और वो है एकता। हम सब लोग एकजुट रहें, किसी हालत में हम में कोई वैमनस्य ना आए, कोई दरार ना आए, किसी तरह का भेदभाव ना आए, तो इससे देश बहुत मजबूत रहेगा। मैं रिसेंटली अपने बड़े भाई से भी बात कर रहा था, उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला एक तथ्य बताया कि किसी एक धार्मिक संस्था का प्रमुख पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वो जासूसी कर रहा था। बाद में मालूम चला कि वो हमारा जो दुश्मन मुल्क है उसका नागरिक था, जिसको 6 साल की उम्र में बनारस के एक विद्यालय में भिजा दिया गया था कि तुम यहाँ से सारी शिक्षा दीक्षा लो, किसी एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुँचो और फिर लोगों में धार्मिक वैमनस्य फैलाओ। तो ये होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे बीच में हैं, हम नहीं पहचानते उनको कि वो विदेशी मुल्कों के एजेंट्स हैं और वो हमें भड़काते रहते हैं, धार्मिक उन्माद उसमें पैदा करते रहते हैं। कभी वर्ग के आधार पर हमें बांटते हैं, तो कभी जाति के आधार पर बांटते हैं, कभी किसी और आधार पर बांटते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जितना ज़्यादा ये देश बटा रहेगा उतना ज़्यादा ये देश कमज़ोर रहेगा। हम इतिहास से भी सीख सकते हैं कि इतना शानदार हमारी परंपराएं रही, इतने शानदार
इतने पराक्रमी लोग इस देश में रहे, इसके बावजूद कई आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आकर शासन किया, कई कई साल तक शासन करते रहे, हमारे संसाधनों का दोहन करते रहे, दुरुपयोग करते रहे, हमें लूटते रहे। और ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हम बटे रहे। तो एक सबक जो कि हमें सीखना है, जो कि मुझे लगता है कि इस दौर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, कि हम किसी भी हालत में हम बटे ना रहें, हम एक रहें, तभी हम अपने रास्ते को संप्रभु रख पाएंगे। एक और बात जो हम लोग आपस में अक्सर करते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें आसानी से मिल गई, जिसको हम कहते हैं कि वी हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इसलिए शायद उसकी वैल्यू नहीं रही। जैसे हमसे पहले जो जनरेशन थी, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमने उनको देखा कि किस तरह से ये हमारे राष्ट्रीय पर्वों का मान रखते थे, तैयारी चलती थी, एक दिन पहले से तैयारी चल रही है। अभी बात चल रही थी, जगमोहन सर ने भी अपने पिताजी को याद किया कि एक दिन पहले से तैयारी चलती थी। अगले दिन सुबह जो बुजुर्ग लोग थे उनको कुछ रहता था कि आज कुछ है, विशेष है, तो सुबह सुबह से तैयार हो गए, निकल गए। कहीं पर जगह झंडा वंदन हो रहा है तो उसको उन्होंने उसका वंदना की, उसकी अभिनंदन किया। तो ये जो जज्बा था, ये पुरानी जनरेशन में तो था, इस जज्बे को हमें कायम रखना है अपनी अगली जनरेशन में, क्योंकि उन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा है, उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये सारी चीज़ें कितनी मुश्किल से बनी। एक और मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जो हमारा विद्यालय है, जब ये बन रहा था, इसकी बिल्डिंग बनने की 1975 में, तो आसपास के लोग जाके स्वतः ही उसमें श्रमदान करते थे, जाके काम करने लगते थे। वो एक जज्बा था कि कुछ हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, कुछ हमारे समाज के लिए कोई एक संस्था का निर्माण हो रहा है। हम लोगों को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा निर्मित मिल गया है, तो शायद हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसी तरह से ये देश, बहुत सारी संस्थाएं, पूरा ढांचा, पूरा एक सिस्टम, इसको एक अच्छे उसमें रखना, एक अच्छी सेहत में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम सभी को उसके लिए कंट्रीब्यूट करना है, और थोड़ी बहुत अगर कुर्बानियाँ हमें देनी पड़े उसके लिए तो वो भी दें। और मानसिक तौर पे हम लोगों को अपने आप को डेडिकेट करना है अपने इस देश के प्रति। ऐसी कोई भी जहन में कोई चीज़ ना आने दें, कोई ऐसा विचार ना आने दें जो कि देश के लिए घातक हो, क्योंकि विचार जो हैं वो ज़्यादा घातक होते हैं। शरीर से जो किया गया काम होता है वो तो शायद उतना नुकसानदायक नहीं होता है। तो यही मेरा संदेश है, यही आप लोगों से एक अपील है, दुआ है कि हमारा देश खूब आगे बढ़े, खूब मजबूत रहे, और सब लोग खूब मिलजुल के रहें, किसी भी तरह की कोई दरार, कोई वैमनस हमारे बीच में ना आ पाए। और हमारा देश जो है, जैसा कि है, बहुत ही अलहदा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही एक अलग किस्म का देश है, जिसकी तारीफ में लोगों ने कहा, किसी एक शायर ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान और मिस्र, रोमा, बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी सारी, यूनान की, ग्रीस की, मिस्र की, इजिप्शियन, रोम की सिविलाइजेशन, यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया।